और भाई क्या हालचाल। शिबुया आर्क काफ़ी ऑसम आर्क है एंड इस आर्क में इतना कुछ होता है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही चाय पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ अपने पास रख लेना बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। इस आर्क की शुरुआत में ही हमें इतादोरी, मेगुमी एंड नोबारा को दिखाया जाता है उतोहिमे के साथ, जहां हमें यह पता चलता है कि जुजुत्सु हाई में एक ट्रेटर है जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है कर्स यूजर्स के साथ। तो वो ट्रेटर और कोई नहीं मेकामारू होता है जो पपेट मैनिपुलेशन कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। अगर मैं मेकामारू के कर्स टेक्निक की बात करूं तो वो किसी भी पपेट को कंट्रोल कर सकता है थ्रू हिज कर्स एनर्जी एंड उसका जो रेंज है किसी भी पपेट को कंट्रोल करने का वो काफी वाइड है, मतलब ऑल ओवर जापान। बट एनीवेज जब यूजी एंड बाकी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए मेकामारू के रूम पर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहां कोई भी नहीं है एंड तुरंत तब सीन चेंज होता है और हमें मेकामारू को दिखाया जाता है जो किसी और जगह पर है एंड वो महितो एंड गेटो का वेट कर रहा होता है। तो आफ्टर डेट हमें गेटो के थ्रू ये पता चलता है कि महितो एंड मेकामारू ने एक बाइंडिंग वाव किया है जिसकी वजह से महितो को मेकामारू को हील करना पड़ेगा, अदरवाइज अंजाम बुरा हो सकता है। सो नाउ अगर अब बाइंडिंग वाव की बात हो ही रही है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो बाइंडिंग वाव को आप एक प्रॉमिस की तरह मान सकते हो, लेकिन अगर किसी ने भी प्रॉमिस को तोड़ दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। एंड नाउ आई होप दैट अब आपको पता चल गया हो कि मेकामारू ने किस लिए एंड क्यों महितो के साथ बाइंडिंग वाव किया है। तो मेकामारू को हील करने के बाद गेटो एंड महितो ये डिसाइड करते हैं कि मेकामारू को मार देना चाहिए बिकॉज उसे काफी कुछ पता है शिबुया के प्लान के बारे में एंड मेकामारू को पता था कि ये दोनों उसे मारने के लिए आए हैं एंड इसलिए मेकामारू पहले से ही रेडी था एक प्रॉपर बैटल के लिए। तो इसके बाद महितो एंड मेकामारू की लड़ाई होती है एंड ऑन द अदर हैंड गेटो बढ़िया से बैठकर फाइटिंग देख रहा होता है। महितो एंड मेकामारू की फाइट काफी सॉलिड होती है, मतलब देख के मजा आ जाता है। बट अफसोस इन दिस फाइट मेकामारू मर जाता है एंड देन इन अक्टूबर 31, 2018 शिबुया प्लान स्टार्ट होता है। सो नाउ अब शिबुया का माहौल काफी ज्यादा सीरियस है बिकॉज कर्स यूजर्स ने कर्टेन बैरियर यूज किया है जिसकी वजह से सारे सिविलियन शिबुया में फंसे हुए हैं, लेकिन जितने भी सॉर्सरर्स थे वो कर्टेन से बाहर आना जाना कर सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रैप सिर्फ सिविलियंस को रोकने के लिए है। शिबुया के इस करंट कंडीशन को देखकर सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स डिफरेंट जगह लोकेट हो जाते हैं एज अ स्टैंड बाय। तो टीम नानामी में होता है मेगुमी, इनो एंड नानामी। तो वही टीम माकी में होते हैं नाओबिता, नोबारा एंड माकी। एंड ऑन द अदर हैंड टीम कुसुकाबे में होते हैं पांडा एंड कुसुकाबे एंड टीम मेमे में होते हैं इतादोरी, मेमे एंड उसका भाई। तो बेसिकली इन सभी टीमों को मतलब जुजुत्सु सॉर्सरर्स को स्टैंड बाय में इसलिए रखा गया है क्योंकि गोजो खुद अकेला जाएगा कर्टेन के अंदर फॉर इन्वेस्टिगेशन। बैरियर के अंदर घुसते ही गोजो सीधा जाता है टोक्यो मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में जहां चोजो, हनामी एंड जोगो उसका वेट कर रहे होते हैं एंड इसके बाद टीम मेमे भी स्टेशन की ओर बढ़ते हैं बिकॉज कर्टेन के अंदर और एक कर्टेन अपीयर हो गया। मूविंग टू द टोक्यो मेट्रो वाला सीन जहां गोजो 3 ओपोनेंट को फेस करता है। और गौर करने की बात यह है कि ये जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ सिविलियंस हद से ज्यादा भरे हुए हैं, मतलब ओवरली क्राउडेड है ये मेट्रो स्टेशन एंड इसी भीड़ में छिपकर ये तीनों विलन्स गोजो को मारना चाहते हैं। बेसिकली गेटो का प्लान ये है कि जैसे भी करके गोजो को लोगों के भीड़ के बीच में फंसा के रखना है सो दैट गोजो अपने पावर को फुल्ली यूज ना कर पाए एंड इसी भीड़ का फायदा उठाकर वो तीनों अपोनेंट्स एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं गोजो को मारने के लिए। सच बोलूं तो सुनने में ये प्लान काफी बढ़िया लगता है बट एक्चुअल में गोजो को मारना काफी ज्यादा टफ है। बट एनीवेज आगे हम ये देखते हैं कि गोजो जोगो एंड हनामी से लड़ रहा होता है एंड उन्हें काफी बढ़िया तरीके से मारता है एंड इन दिस फाइट चोजो भी होता है जो लोगों के बीच छुप कर गोजो पर अटैक करता है। बट गोजो ये डिसाइड करता है कि चोजो को बाद में मारा जाएगा। इसके बाद गोजो जोगो एंड हनामी से लड़ता है एंड हनामी को मार देता है और ये देखकर जोगो की फट जाती है। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शिबुया के करंट स्टेटस के बारे में जानने को मिलता है जहां हमें यह पता चलता है कि जो दूसरा कर्टेन बैरियर है वो टोक्यो मेट्रो स्टेशन के अंदर है जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अंदर आने से रोक रहा है एंड बिटवीन दीज 2 कर्टेन बैरियर्स कर्स स्पिरिट एंड कर्स यूजर्स है जो बैरियर को प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसके बाद मेमे की टीम पहुंच जाती है मेट्रो स्टेशन के बाहर एंड वहां यूजी ये डिसाइड करता है कि वो अलग रास्ते से जाएगा एंड मेमे और उसका भाई अलग रास्ते से जाएंगे स्टेशन के अंदर। आफ्टर दैट जैसे ही यूजी मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसता है उसकी मुलाकात होती है ग्रास हॉपर कर्स स्पिरिट से जो बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है एंड इसके बाद शुरू होती है उस कर्स स्पिरिट एंड इतादोरी की लड़ाई। तो ये
जो ग्रास हॉपर वाला कर्स स्पिरिट है उसके पास 4 हाथ है एंड वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो जिस तरीके का हैंड टू हैंड कॉम्बैट हमें देखने को मिलता है इस पूरे फाइटिंग सीन में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। एक अच्छे से फाइटिंग सीन के बाद यूजी उस ग्रास हॉपर वाले कर्स स्पिरिट को मार देता है एंड इसके वजह से प्लेटफॉर्म 5 में जो बैरियर था वो रिमूव हो जाता है। सो इसके बाद हमें गोजो की लड़ाई देखने को मिलती है, जहां हम देखते हैं कि जोगो एंड चोजो गोजो से लड़ रहे हैं सिविलियन के बीच छिपकर। एंड इसका रीजन काफी सिंपल है, इन अ क्लोज कॉम्बैट वो दोनों गोजो से लड़ नहीं सकते हैं एंड इसलिए वो दोनों भीड़ का फायदा उठा रहे हैं। तो इतने सारे सिविलियंस को इकट्ठा करना स्टेशन में एंड भीड़ के बीच में से लड़ना गोजो के साथ, ये सब एक प्लान है गेटो का गोजो को कुछ देर के लिए रोक के रखने के लिए। एंड गोजो भी अपने फुल पावर के साथ नहीं लड़ पा रहा है बिकॉज उसे पता है कि अगर उसने अपने फुल पावर का यूज किया तो सारे सिविलियंस मर जाएंगे एंड दैट्स व्हाई वो एक डिफेंसिव मोड में है। सो व्हाइल फाइटिंग विद चोजो एंड जोगो तभी वहां पर एक ट्रेन आती है एंड उस ट्रेन से निकलते हैं बहुत सारे म्यूटेंट ह्यूमन बींग्स एंड महितो एंड सारे म्यूटेंट ह्यूमन बींग्स नॉर्मल ह्यूमंस पर अटैक करने लगते हैं। और ये चीज देखकर गोजो का दिमाग खराब हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देना चाहिए कि अगर गोजो चाहे तो डोमेन एक्सपांशन यूज कर सकता है म्यूटेंट ह्यूमन बींग्स एंड कर्स स्पिरिट्स को मारने के लिए, बट वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि अगर उसने डोमेन एक्सपांशन यूज किया तो उसके डोमेन में कई सारे नॉर्मल सिविलियंस भी आ जाएंगे एंड वो सब मर जाएंगे। लेकिन फिर भी करंट सिचुएशन को देखकर गोजो 0.2 सेकंड के लिए डोमेन एक्सपांशन यूज करता है एंड जितने भी म्यूटेंट ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सभी को मार देता है। एंड जस्ट बिकॉज डोमेन एक्सपांशन 0.2 सेकंड का था एंड इसके वजह से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं मरे बट वो पैरालाइज हो गए, जो कुछ महीनों में ठीक हो जाएंगे। सो आफ्टर दैट इस सीन में गेटो की एंट्री होती है जो प्रिज्म रैल्म के हेल्प से गोजो को सील कर देता है। सो अगर मैं प्रिज्म रैल्म की बात करूं तो थ्रू प्रिज्म रैल्म आप किसी को भी कैद कर सकते हो, भले ही वो बंदा गोजो जितना स्ट्रांग हो। लेकिन प्रिज्म रैल्म के भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जिस बंदे को कैद करना है उससे प्रिज्म रैल्म के पास 1 मिनट के लिए खड़े रहना पड़ेगा। तो नाउ अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो गोजो को प्रिज्म रैल्म के पास 1 मिनट के लिए खड़े रखना इज एन इम्पॉसिबल टास्क। बट जैसे ही गोजो गेटो को देखता है तो वो सब कुछ भूल जाता है एंड अपने पुराने दिनों को याद करता है, जिसकी वजह से गोजो प्रिज्म रैल्म में कैद हो जाता है। एंड इसी सीन में हमें यह पता चलता है कि गेटो तो 3 साल पहले मर गया था, ये कोई और बंदा है जो गेटो के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है एंड वो बंदा कौन है ये हमें पता चल जाएगा इस आर्क में। बट एनीवेज ग्रास हॉपर वाले कर्स स्पिरिट को मारने के बाद इतादोरी मेमेन उसके भाई से मिलता है एंड तभी इतादोरी ये रियलाइज करता है कि मेकामारू एक कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू उससे बात कर रहा है। तो थ्रू मेकामारू इतादोरी को ये पता चलता है कि गोजो सील हो चुका है, मतलब प्रिज्म रैल्म में कैद हो गया है एंड इतादोरी को ये कहता है कि वो जल्द से जल्द सारे जुजुत्सु सॉर्सर्स को ये न्यूज दे दे। तो इसके बाद इतादोरी ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले स्टेशन के बाहर जाकर ये न्यूज सारे जुजुत्सु सॉर्सर्स को देगा एंड ऑन द अदर हैंड मेमेन उसका भाई ये डिसाइड करता है कि वो स्टेशन में ही रहकर बाकी कर्स स्पिरिट्स एंड कर्स यूजर्स से लड़ेंगे। सो गोजो के सील होने के बाद प्रिज्म रैल्म को थोड़ा वक्त चाहिए होता है गोजो को एनालाइज करने के लिए, इसकी वजह से गेटो एंड उसकी टीम को वेट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म 5 पर। लेकिन गोजो के सील होने के बाद शिबुया में और 2 बैरियर्स आ जाते हैं, मतलब अब टोटल 4 बैरियर्स है एंड इसके वजह से जितने भी जुजुत्सु सॉर्सर्स थे वो सभी शिबुया में घुस जाते हैं फॉर सम एक्शन। तो इसके बाद एक सीन में एक कर्स यूजर ईजीजी को मार देता है, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो मरता नहीं है। एंड देन हम देखते हैं कि इतादोरी स्टेशन के बाहर है एंड एक ऊंचे बिल्डिंग की तलाश में है। तो जैसे ही इतादोरी को एक ऊंची बिल्डिंग मिलती है वो उस बिल्डिंग के रूफ टॉप में चढ़कर सभी जुजुत्सु सॉर्सर्स को बता देता है कि गोजो सील हो चुका है। तो यहाँ पर हमें एक बात ये ध्यान देना चाहिए कि इतादोरी की इस एक्शन की वजह से जितने भी कर्स यूजर एंड कर्स स्पिरिट्स थे शिबुया में उन्हें भी गोजो के सील होने का न्यूज मिल गया है एंड इसके भी कुछ अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है जो हमें आगे पता चलेगा। सो इतादोरी का ये न्यूज मिलने के बाद नानामी ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले इतादोरी के साथ रीग्रुप होगा एंड वहीं ऑन द अदर हैंड महितो, जोगो एंड चोजो ये डिसाइड करते हैं कि वो इतादोरी एंड बाकी जुजुत्सु सॉर्सर्स को मारने जाएंगे। गेटो ये डिसाइड करता है कि वो प्लेटफॉर्म 5 पर ही रहेगा प्रिज्म रैल्म के पास, क्योंकि प्रिज्म रैल्म ने अभी तक गोजो को अच्छे से एनालाइज नहीं किया है। तो इसके बाद नानामी एंड उसकी टीम इतादोरी से मिलती है एंड इतादोरी के थ्रू नानामी को गोजो वाले इंसिडेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो इसके बाद नानामी सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि वो शिबुया के बाहर जाकर इचिजी को गोजो के बारे में बताएगा। ऑन द अदर हैंड इतादोरी, मेगोमी एंड इनो ये डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले कर्टेन बैरियर्स को हटाएंगे। इसके लिए उन तीनों को कर्स यूजर्स को ढूंढना पड़ेगा जिन्होंने ये बैरियर्स क्रिएट किया है। तो आफ्टर दैट हमें ये पता चलता है कि जो बैरियर
बोसर्स को अंदर जाने से रोक रहा था वो बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी इस बैरियर को बनाया है वो कर्स यूजर बैरियर के बाहर है। इसलिए इतादोरी, मेगुमी एंड इनो को बस यही पता लगाना है कि वो कर्स यूजर कहाँ है जिसने इस बैरियर को बनाया है। तो कुछ देर के बाद इतादोरी एंड बाकी लोग उन कर्स यूजर्स को ढूंढ लेते हैं जिन्होंने इन बैरियर को बनाया है। एंड एक्चुअल में वो कर्स यूजर्स एक ऊंचे बिल्डिंग में वेट कर रहे होते हैं इतादोरी एंड बाकी लोगों का। तो इसके बाद हमें इतादोरी, मेगुमी एंड इनो का फाइट देखने को मिलता है उन तीनों कर्स यूजर्स के साथ, जहाँ इतादोरी एंड मेगुमी उन तीनों कर्स यूजर्स में से एक कर्स यूजर के साथ लड़ते हैं बिल्डिंग के नीचे। एंड मीनवाइल इनो बिल्डिंग के रूफटॉप में होता है उन दो कर्स यूजर्स के साथ। एंड इनो को यह पता चलता है कि कर्टन्स को हटाने के लिए उसे 3 नेल्स को तोड़ना होगा। उन तीनों में से उसने एक नेल्स को तोड़ दिया है एंड बाकी 2 नेल्स का लोकेशन उसे पता नहीं है। सो आफ्टर दैट इनो उन 2 कर्स यूजर से लड़ता है एंड हम देखते हैं कि दूसरी कर्स यूजर कुछ मंत्र पढ़ती है जिसकी वजह से पहला कर्स यूजर तोजी फुशिगुरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसके बाद हमें इतादोरी एंड मेगुमी की फाइट भी देखने को मिलती है पहले कर्स यूजर के साथ, जहां इतादोरी एंड मेगुमी काफी परेशानी में होते हैं। आफ्टर दैट हमें इन तीनों कर्स यूजर का फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है जहां हमें यह पता चलता है कि ये तीनों कर्स यूजर्स बाउंटी हंटर हुआ करते थे, लेकिन जब गोजो का जन्म हुआ तब उन्होंने ये काम छोड़ दिया बिकॉज गोजो इज डैम पावरफुल। इनफैक्ट ये तीनों किड गोजो को मारने भी गए थे बट गोजो को देखकर उनकी टोटली फट गई, इसलिए उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। बट एनीवेज कमिंग टू चैप्टर, हम इतादोरी एंड मेगुमी के फाइट में दोबारा आते हैं एंड हम देखते हैं कि उन्हें काफी परेशानी होती है उस कर्स यूजर से लड़ने में। बट आफ्टर सम टाइम मेगुमी उस कर्स यूजर के कर्स टेक्निक के बारे में पता लगा लेता है एंड उसके बाद इतादोरी एंड मेगुमी उसे शिद्दत के साथ पेलते हैं। सो उस कर्स यूजर को हराने के बाद बैरियर टूट जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इनो की फाइट की बात करूं तो वो फाइट हार जाता है बिकॉज तोजी को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी सीन में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो बंदा तोजी में कन्वर्ट हुआ था वो अपना कंट्रोल खो बैठता है एंड तोजी उसके बॉडी को टेक ओवर कर लेता है एंड उसके बाद तोजी उस बुढ़िया कर्स यूजर को भी मार देता है। तो इनो को हराने के बाद हम देखते हैं कि इनो बिल्डिंग से गिर रहा होता है बट थैंकफुली मेगुमी एंड इतादोरी उसे बचा लेते हैं। एंड इसके बाद इतादोरी ये डिसाइड करता है कि वो स्टेशन जाकर गोजो के बारे में और पता लगाएगा एंड वही मेगुमी ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले इनो को लेके जाएगा शिबुया के बाहर। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि नानामी शिबुया के बाहर है एंड वो इचिजी को घायल कंडीशन में पाता है। तो उसके बाद हमें मेमे एंड उसके भाई को दिखाया जाता है जो कर्स स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं एंड उन कर्स स्पिरिट्स को हरा भी देते हैं। एंड मीनवाइल नोबारा एंड नीता की मुलाकात होती है एक कर्स यूजर से। तो ये जो कर्स यूजर होता है वो समहाउ नीता को अपना होस्टेज बना लेता है जिसकी वजह से नोबारा कुछ कर भी नहीं पाती है एंड इसका फायदा उठाकर वो कर्स यूजर नोबारा को काफी घायल कर देता है। लेकिन तभी एंट्री होती है नानामी की एंड वो काफी ब्रूटली पेलता है उस कर्स यूजर को, मतलब देख के मजा ही आ जाता है। एंड इसके बाद नानामी गोजो वाला सिचुएशन नीता एंड नोबारा को समझाता है एंड वो ये डिसाइड करता है कि वो शिबुया स्टेशन जाएगा एंड रीग्रुप होगा माकी के ग्रुप के साथ। एंड ऑन दी अदर हैंड मेमे एंड उसके भाई की मुलाकात होती है गेटो से, जहाँ गेटो कर्स मैनिपुलेशन यूज कर एक कर्स स्पिरिट को जन्म देता है मेमे एंड उसके भाई से लड़ने के लिए। एंड वहीं इतादोरी स्टेशन पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात होती है चोजो से। चोजो यहाँ अपने मरे हुए भाइयों का बदला लेने आया है बिकॉज इतादोरी एंड नोबारा ने उसके भाइयों को मारा था। सो दिस बैटल विल बी अ रिवेंज बैटल। बट एनीवेज अगर मैं मेमे के फाइट के बारे में बात करूं तो वो अपने भाई के हेल्प से उस कर्स स्पिरिट को हरा देती है एंड नाउ शी विल फाइट विद गेटो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इतादोरी एंड चोजो की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड चोजो काफी शिद्दत के साथ पेलता है इतादोरी को एंड तभी इतादोरी की हेल्प करने के लिए मेकामारू दोबारा कनेक्ट होता है इतादोरी के साथ थ्रू अ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चोजो के कर्स टेक्निक के बारे में बता देता हूँ। सो बेसिकली चोजो के कर्स टेक्निक का नाम ब्लड मैनिपुलेशन है एंड वो अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकता है और एक वेपन की तरह यूज कर सकता है। सो कमिंग टू द चैप्टर, मेकामारू इतादोरी को यह सजेस्ट करता है कि वो चोजो के साथ एक बाथरूम में लड़े। जब चोजो बाथरूम पहुंचता है इतादोरी के साथ लड़ने के लिए तब वो ये रियलाइज करता है कि बाथरूम के हर जगह से पाइप टूटे हुए हैं एंड वहां से पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में चोजो अपना टेक्निक यूज नहीं कर सकता है बिकॉज पानी की वजह से वो अपने ब्लड को सॉलिडिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद हमें काफी कूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है इतादोरी एंड चोजो के बीच। समहाउ चोजो कोई तरीका निकाल लेता है अपने कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए। इसी की वजह से चोजो एक सीरियस अटैक करता है इतादोरी पर जिसकी वजह से इतादोरी का कोई सीरियस ऑर्गन डैमेज हो जाता है। बट एनीवेज फास्ट फॉरवर्ड टू द स्टोरी, एक काफी बढ़िया बैटल सीन के बाद चोजो इतादोरी को हरा देता है। जैसे ही चोजो इतादोरी को मारने ही वाला होता है तभी उसे एक ड्रीमी मूवमेंट याद आता है
बट वो एक फेक मूवमेंट होता है। सो बेसिकली चोजो अपने सपने में ये देखता है कि वो अपने भाइयों एंड इतादोरी के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है एंड ये फेक ड्रीम देखने के बाद चोजो पागल सा बिहेव करने लगता है एंड वहां से चला जाता है। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नानामी माकी के ग्रुप के साथ रीग्रुप हो गया है एंड वो सभी शिबुया स्टेशन के अंदर घुस रहे हैं, लेकिन तभी उनकी मुलाकात होती है एक कर्स स्पिरिट से। सो ये जो कर्स स्पिरिट है इसका नाम डागोन है एंड माकी, नानामी एंड नाओबिता तीनों लड़ते हैं इस कर्स स्पिरिट से। एंड हैरानी की बात यह है कि डागोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन तीनों जूसू सॉर्सरर से, बट फिर भी नानामी उसको काफी अच्छा टक्कर देता है बिकॉज ऑफ हिज स्पीड एंड इसी की वजह से ही डागोन डोमेन एक्सपांशन का यूज करता है। सो डोमेन के अंदर माकी, नानामी, नाओबिता को काफी मुश्किलें आती है डागोन से लड़ने में एंड इसके वजह से डागोन काफी सीरियस इंजरीज देता है इन तीनों जूसू सॉर्सरर्स को। और जब हमें लगता है कि ये तीनों सॉर्सरर्स मर जाएंगे तभी एंट्री होती है मेगुमी की, जो अपना डोमेन क्रिएट करके डागोन के डोमेन में घुस जाता है। एंड मेगुमी की एंट्री की वजह से जो गारंटी हिट वाला रूल होता है किसी भी डोमेन में वो इनवैलिड हो जाता है, जिसका फायदा माकी, नाओबिता एंड नानामी काफी अच्छी तरीके से उठाते हैं डागोन को पेल कर। तो इसके बाद मेगुमी ये डिसाइड करता है कि वो एक होल बनाएगा डागोन के डोमेन से निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही मेगुमी एक होल बनाता है तभी उसी होल से एंट्री होती है तोजी फुशिगुरो की एंड तीनों ही सॉर्सर उसे देखकर कंफ्यूज एंड सरप्राइज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि तोजी के सोल ने किसी और के बॉडी को एक्वायर कर लिया है एंड इसी की वजह से तोजी कंप्लीटली होश में नहीं है एंड वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर अटैक कर रहा है जो स्ट्रॉन्ग है। बट एनीवेज इसके बाद हमें तोजी वर्सेस डागोन की लड़ाई देखने को मिलती है एंड इस लड़ाई में तोजी दोबारा प्रूव कर देता है कि क्यों वो एक बैडेस्ट कैरेक्टर है। एंड जैसा कि मुझे भी पता है एंड आपको भी कि इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ तोजी की ही जीत होती है। तो डागोन को हराने के बाद तोजी तुरंत मेगुमी को स्टेशन के बाहर ले जाता है एंड इससे पहले माकी, नानामी एंड नाओबिता कुछ रिएक्ट करे तभी वहां एंट्री होती है जोगो की, जो इन तीनों सॉर्सरर्स को जला देता है। उसके बाद जोगो सेंस करता है कि सुकुना का फिंगर आस पास है एंड वो तुरंत उस फिंगर के पास जाता है एंड वहां वो ये देखता है कि गेटो के चेलो ने इतादोरी को फिंगर खिला दिया है। तो इसके बाद जोगो इतादोरी को 10 फिंगर्स एक साथ खिला देता है, जिसकी वजह से इतादोरी सुकुना में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड इतादोरी के बॉडी को टेक ओवर करने के बाद सबसे पहले सुकुना गेटो के चेलो को मारता है एंड इसके बाद जोगो को ये कहता है कि अगर तुम मुझ पर एक भी वार कर पाए तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। एंड बाय द वे सुकुना का सिंपल सा गोल यही रहता है कि वो शिबुया में जितने भी लोग हैं उन सबको मारेगा। सो इसके बाद हमें तोजी एंड मेगुमी वाला सीन दिखाया जाता है जहां हम ये देखते हैं कि तोजी एंड मेगुमी लड़ रहे हैं, बट वाइल फाइटिंग तोजी को एक पास्ट याद आता है जहां वो अपने बच्चे को बेचने की बात कर रहा होता है एंड इन प्रेजेंट तोजी मेगुमी से उसका नाम पूछता है, जिसके रिप्लाई में मेगुमी कहता है कि उसका नाम फुशिगुरो है एंड ये सुनकर तोजी खुद को मार देता है। बट वाइल फाइटिंग विद तोजी मेगुमी को भी काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज आते हैं एंड आगे चलकर ये चीज काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। सो जब घायल मेगुमी बाकी सॉर्सर्स को ढूंढ रहा होता है तभी एक कर्स यूजर मेगुमी पर अटैक कर देता है एंड वो वही कर्स यूजर है जिसे नानामी ने पेला था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पांडा एंड कासुकाबे को दिखाया जाता है जो फेस करते हैं गेटो के फॉलोअर्स से। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि गेटो के भी कुछ फॉलोअर्स है जो उसके आइडियोलॉजी पर चलते हैं एंड गेटो के फॉलोअर्स बेसिकली गेटो के बॉडी को रिकवर करने आए हैं। सो इससे पहले गेटो के फॉलोअर्स एंड पांडा की टीम की लड़ाई होती, ये सभी ना चाहते हुए भी सुकुना एंड जोगो की लड़ाई के चपेट में आ जाते हैं एंड सुकुना की ओवरवेलमिंग पावर को फील करने के बाद ये सभी एक कदम भी हिला नहीं पाते हैं। सो अगर मैं सुकुना एंड जोगो की लड़ाई की बात करूं तो सुकुना जोगो के साथ खिलौने की तरह खेलता है एंड उसे काफी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट करता है एंड जोगो की तरह सुकुना भी फायर कर्स टेक्निक यूज कर सकता है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सो इसके बाद मुझे भी पता है ना आपको भी पता है कि सुकुना जोगो को मार देता है एंड तभी इसी सीन में एंट्री होती है सुकुना के एस्कोर्ट की, जिसका नाम उरेहिमे है एंड इसके बाद इन नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मेगुमी काफी ज्यादा इंजर्ड है एंड इसका ये हाल उस कर्स यूजर ने ही किया है। तो इसके बाद हमें 10 शैडोज कर्स टेक्निक के बारे में पता चलता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक है जेनिन क्लैन में, और एक कर्स टेक्निक किसी स्पेशल इंसान को ही मिला है इस क्लैन में, मतलब मेगुमी को ही मिला है एंड सिंस मेगुमी को लगता है कि वो जल्दी से मर जाएगा एंड दैट्स व्हाई वो 10 शैडोज टेक्निक का यूज करता है और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट को समन कर देता है जिसका नाम मोहरागा है। सो जैसे ही मेगुमी 10 शैडोज टेक्निक का यूज करता है तब सुकुना ये पावर सेंस कर लेता है एंड तुरंत मेगुमी के पास जाता है एंड मेगुमी के पास जाकर वो सबसे पहले उस कर्स यूजर को बचाता है मोहरागा से एंड देन सुकुना ये डिसाइड करता है कि वो खुद लड़ेगा इस कर्स स्पिरिट मोहरागा से। सो इसके बाद सुकुना एंड मोहरागा का एक एपिक बैटल होता है एंड सच बोलूं तो सुकुना भी
थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। एंड इससे हमें इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि मेगुमी का ये कर्स टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड सुकुना को भी ये रियलाइज हो जाता है कि ये कर्स स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसलिए वो यूज़ करता है डोमेन एक्सपांसन। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुकुना के डोमेन एक्सपांसन के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली सुकुना स्लैशिंग एंड डिसमेंटल कर्स टेक्निक यूज करता है एंड जब वो अपना डोमेन एक्सपांसन यूज करता है तब वो अनगिनत टाइम स्लैशिंग अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग सुकुना के डोमेन एक्सपांसन के अंदर होंगे वो सब मारे जाएंगे, इंक्लूडिंग मोहरागा एंड नॉर्मल सिविलियन पीपल। तो मोहरागा को मारने के बाद सुकुना उस कर्स यूजर को भी मार देता है जिसने मेगुमी को बुरी तरीके से घायल किया था। एंड इसके बाद सुकुना मेगुमी को प्रिंसिपल यागा एंड सोको के पास छोड़कर चला जाता है। तो राइट नाउ प्रिंसिपल यागा एंड सोको उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो इंजर्ड है एंड थैंक्स टू सोको अभी भी इनो एंड इचिजी बचे हुए हैं। तो इसके बाद इन नेक्स्ट सीन जब इतादोरी होश में आता है एंड अपना बॉडी रिकवर कर लेता है सुकुना से, तब वो ये रियलाइज करता है कि उसने काफी बड़ा पाप किया है एंड वो एक पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हिम्मत जुटाने के बाद इतादोरी ये डिसाइड करता है कि उसे स्टेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इतादोरी को अभी भी यही लगता है कि वो अभी भी ह्यूमन बींग्स को बचा सकता है जो स्टेशन में फंसे हुए हैं। तो उसके बाद इन नेक्स्ट सीन स्टेशन के अंदर हमें नानामी को दिखाया जाता है जिसकी आधी बॉडी जली हुई है जोगो के उस अटैक से। एंड देन हम देखते हैं कि नानामी कुछ म्यूटेंट ह्यूमन बींग से लड़ रहा होता है एंड तभी इसी सीन में महितो की एंट्री होती है एंड ही टच नानामी, जिसका मतलब आप समझ जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि महितो नानामी को मार देता है एंड ये पूरा कांड इतादोरी देख लेता है एंड नानामी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख इतादोरी पागल हो जाता है एंड महितो पर अंधाधुंध अटैक करने लगता है। सो इसके बाद महितो एंड इतादोरी की घमासान फाइट होती है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बताना काफी मुश्किल होता है कि कौन जीतने वाला है। एंड इतादोरी एंड महितो की फाइट काफी लंबी चलती है, तो एनीमे में देख के हमें मजा आएगा। एनीवेज कमिंग टू अ चैप्टर, जब इतादोरी एंड महितो का फाइट हो रहा होता है तब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें यह पता चलता है कि महितो ने अपना एक क्लाउन बनाया था जिससे वो इतादोरी को जल्दी से ढूंढ सके। एंड करेंटली महितो का जो क्लाउन है वो नोबारा के साथ लड़ रहा होता है। सो व्हाइल फाइटिंग विद महितोस क्लाउन, नोबारा काफी अच्छा खासा टक्कर देती है महितो के क्लाउन को। एंड आफ्टर सम टाइम महितो क्लाउन ये रियलाइज करता है कि नोबारा को हराना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा एंड रियल महितो के पास जाएगा। तो महितो के क्लाउन को भागता हुआ देख नोबारा भी उसके पीछे पीछे भागती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। एंड प्लेटफॉर्म नंबर 5 में पहुंचने के बाद डुप्लीकेट महितो रियल महितो के साथ चेंज हो जाता है एंड देन रियल महितो नोबारा को टच कर देता है जिसके वजह से शायद नोबारा मर जाती है। तो नोबारा को मरता हुआ देख इतादोरी एक शॉक स्टेज में चला जाता है बिकॉज वो ना ही अपने दोस्तों को बचा पाया और ना ही मासूम लोगों को, और इसी चीज का फायदा महितो उठाता है और इतादोरी को काफी मारता है एंड ऑलमोस्ट अधमरा कर देता है। लेकिन जब महितो इतादोरी को मारने ही वाला होता है तभी एंट्री होती है तोदो की एंड वो इतादोरी का प्लेस स्विच कर देता है जिसकी वजह से इतादोरी बच जाता है। तो शॉक में डूबा हुआ इतादोरी अभी भी खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है एंड ये चीज देख तोदो इतादोरी को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिसकी वजह से इतादोरी खुद को संभाल पाता है। एंड इसके बाद फिर शुरू होती है तोदो इतादोरी एंड महितो की लड़ाई। सो तोदो इतादोरी एंड महितो की प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फाइट है इस शिबुया आर्क में। एंड जब तोदो एंड इतादोरी एक साथ लड़ते हैं तो इन दोनों को हराना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसके बाद हमें आगे तोदो इतादोरी एंड महितो की लड़ाई देखने को मिलती है जो कि थोड़ी लंबी लड़ाई है। एंड इस लड़ाई में महितो अपना डोमेन एक्सपांसन यूज करता है 0.2 सेकंड के लिए, जिसकी वजह से तोदो अपना एक हाथ खो बैठता है और इसके बाद महितो तोदो को बुरी तरीके से घायल कर देता है। और इसके बाद सिर्फ इतादोरी एंड महितो ही बचते हैं एंड दिस टाइम महितो अपने ट्रू पावर को पहचान लेता है जिसकी वजह से वो एक नए कर्स स्पिरिट में इवॉल्व हो जाता है। तो सिंस महितो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक न्यू कर्स स्पिरिट में एंड इसी की वजह से महितो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है एंड इसलिए इतादोरी को काफी मुश्किलें आती है महितो से लड़ने में। लेकिन फिर भी एक बढ़िया एक्शन के बाद एंड थोड़ा बहुत टोडो के डिस्ट्रैक्शन के बाद इतादोरी डाइवर्जन फिस्ट का यूज करता है महितो पर एंड ये अटैक काफी गंभीर साबित होता है महितो पर, जिसकी वजह से महितो ये लड़ाई हार जाता है और साथ ही उसका कर्स एनर्जी खत्म हो जाता है। सो इसके बाद बस लाचार महितो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी एंट्री होती है गेटो की एंड गेटो को देख इतादोरी आग बबूला हो जाता है एंड गेटो पर अटैक करने लगता है। लेकिन गेटो काफी आसानी के साथ इतादोरी पर 2-3 अटैक्स करता है एंड इसके बाद महितो को एक बॉल में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसे खा लेता है। सो इसके बाद गेटो थोड़ा ज्ञान पेलता है एंड इसके बाद एक कर्स टेक्निक के बारे में बात करता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है आफ्टर डोमेन एक्सपांसन। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है क्योतो हाई के सॉर्सर्स की जो गेटो पर अटैक करते हैं।
बट गेटो तो वो काफी आसानी के साथ उन सभी के अटैक से बच जाता है। एंड इसके बाद गेटो यूज करता है मैक्सिमम उजुमाकी कर्स टेक्निक, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक है। लेकिन थैंकफुली इस सीन में पांडा एंड कुसुकाबे की एंट्री होती है, जो क्योतो हाई के जुजु सॉर्सरर्स को बचा लेते हैं। एंड तभी इस सीन में शोजो की एंट्री होती है एंड सभी लोगों को बताता है कि ये बंदा गेटो नहीं है बल्कि नोरोतोशी कामो है, जिसने गेटो के बॉडी को टेक ओवर किया है। सो इसके बाद गेटो एंड चोजो लड़ते हैं और साथ ही जितने भी जुजु सॉर्सरर्स होते हैं वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ अटैक करेंगे गेटो पर। लेकिन तभी एंट्री होती है एक कर्स यूजर की, जो सारे जुजु सॉर्सरर्स को फ्रीज कर देती है। और इसी सीन में और एक सॉर्सर की एंट्री होती है जिसका नाम यूकी होता है। सो यूकी एंड गेटो का भी एक पास है जिसे मैंने हिडन इन्वेंट्री आर्क में एक्सप्लेन किया है, तो वो वाला वीडियो देख लेना। बट एनीवेज इसके बाद इन द नेक्स्ट सीन हमें गेटो का एक बेसिक सा प्लान जानने को मिलता है, जहां हमें यह पता चलता है कि गेटो ने आइडियल ट्रांसफिगरेशन नाम का कर्स टेक्निक एक्टिवेट कर दिया है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उनमें से कुछ लोगों को धीरे धीरे कर्स एनर्जी मिलने लगेगा और साथ ही कई सारे कर्स स्पिरिट जन्म लेंगे। एंड इतादोरी की तरह और भी जितने भी वेसल्स है वो दोबारा रीबॉर्न होंगे इस एरा में। सो बेसिकली गेटो गोल्डन एज ऑफ कर्स टेक्निक एरा को दोबारा लाना चाहता है इस एरा में, एंड इसलिए उसने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। इसके बाद गेटो वहां से चला जाता है प्रिज्म रेल्म के साथ गोजो को कैद करके। तो यहीं पे जुजुत्सु काइसेन सुबह आर्क खत्म होता है एंड इसके बाद और भी कई सारे कांड होते हैं, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।